मिडिल ईस्ट में बना रणक्षेत्र, ईरान ने इजराइल पर दागे 200 मिसाइलें, अमेरिका ने जताया। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बनी युद्ध की स्थिति के बारे में। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजराइल की ओर से लेबनान में हमले के बाद अब ईरान ने उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से 200 से अधिक मिसाइल्स दागी गई हैं। कुछ हमले सेंट्रल इजराइल में किए गए हैं, कुछ हमले साउथ इजराइल में किए गए हैं। ज्यादातर मिसाइल्स को मार गिराया गया है। इजराइल ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे इसकी कीमत हर हाल में चुकानी होगी। ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना पलटवार की तैयारी में है। इजराइल प्लान तैयार है। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा है कि हम हमला कैसे करेंगे, कहां करेंगे, समय क्या होगा, वो हम तय करेंगे। वहीं अमेरिका भी इस हमले के बाद ईरान पर अटैक कर सकता है। वहीं ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने धमकी दी है कि अगर हमला हुआ तो इजराइल के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि हम अभी भी हमले के प्रभाव का आकलन करने के लिए आईडीएफ और इजराइल के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय हमें इजराइल में किसी की मौत की जानकारी नहीं है। हमें विमान या किसी भी क्षति के बारे में नहीं पता है। इजराइल में रणनीतिक सैन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आईडीएफ की रणनीति का कमाल है, जिस कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यह आईडीएफ और अमेरिकी सेना की संयुक्त कार्रवाई का ही नतीजा है। अल जजीरा के डिफेंस एडिटर एलेक्स गेटोपोलस ने इजराइल की ताकत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे उम्दा एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क है। यह युद्ध में काफी उपयोगी पाया गया है। यह मल्टी लेयर्ड है। इसमें सबसे निचले हिस्से में हुए ईरानी हमले को भी डोम की मदद से खत्म किया जा सकता है। मध्य स्तर के हमले को बराक 8 मिसाइल से खत्म किया जा सकता है। यह इजराइल की सबसे बड़ी खासियत है और यह उसे हमलों से बचाता है। वहीं अगर ईरान की तरफ से हाई लेवल के हमले किए जाते हैं तो इसके लिए इजराइल के पास एरो सीरीज के मिसाइल्स हैं जो उसे खत्म कर सकता है। वहीं इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार सुबह को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ईरान के इजराइल पर किए गए अटैक पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मिडिल ईस्ट में युद्ध के बढ़ते खतरे को लेकर भी बातचीत की जाएगी। वहीं पलटवार को लेकर हमास ने ईरान का समर्थन किया है। हमास ने इस्माइल हनिये नसरल्लाह और निल्फोरोशान की मौत का बदला लेने के लिए ईरानी मिसाइल हमलों की तारीफ की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष की निंदा की है और मध्य पूर्व के देशों के बीच हमले और जवाबी हमलों के बीच सीज फायर की मांग की है। मंगलवार को युद्ध बढ़ने के बाद जब ईरान ने इजरायली क्षेत्र में 200 मिसाइल्स दागी तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्षेत्र में लगातार बढ़ते तनाव की निंदा की और तुरंत सीज फायर की अपील की। तो यह था हमारा आज का खास एपिसोड। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।